चलिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। चलिए, आज आपके बीच में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और ये एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी जो छोटा मोटा जो दिक्कत होगी अपना असाइनमेंट से देख लेंगे। फिलहाल जो असाइनमेंट है इसको देखना है। सभी के पास असाइनमेंट है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन देखना है। 9:15 समानुपाती 45:1। बताइए कौन सा क्वेश्चन समानुपाती। अब ध्यान देना है, समानुपाती का केस हम जानते हैं कि क्या होता है, सामने सामने का गुना दूर दूर के गुने के बराबर होता है। अब हम क्या बोले कि हमेशा गुना किसको करना है, इकाई को। सामने सामने करना है लेकिन गुना किसको करना है, इकाई। तो 5 पचे 25 का इकाई 5। अच्छा बताइए, हमको कोई मैडम बनना है का ना मास्टर बनना है? हमको आंसर से मतलब चाहिए और जल्दी चाहिए, क्योंकि जल्दी का ही दिक्कत है हम लोग का। तो आराम से काम लेना है, ऑप्शन सब दिक्कत नहीं करेगा। ऑलवेज आपको छटने वाला ऑप्शन देगा। तो हम 5 पचे 25, जब इसका 25 का 5 इकाई का है तो इसका भी इकाई कितना आना चाहिए, 5। तो जो बाय ऑप्शन में हमको दे देगा वही होगा। तो देखिए बाय ऑप्शन नंबर डी कितना है, 75। तो बताइए 9 पचे कितना होगा, 9 पचे 45 कितना होगा, दिया कि नहीं दिया? कोई बाय ऑप्शन सर कोई है ऐसा? कहीं 5 है लास्ट में? नहीं। तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए, सबसे पहले आपको अभी कौन क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, सामने सामने को गुना करेंगे। तो जो सामने सामने देखिए, अभी इस केस में आपको फ्रैक्शन आ गया। तो 8 सती कितना होगा, 8 सती 56, 56 कितना 6, 56 का 6। तो 6 लास्ट में दे रहा है, बाय ऑप्शन में देगा 6। 8 चौके 32, 2 रहे उधर इधर कीजिए। 8 पचे नहीं हो रहा, बाकी ये होगा चाहे यही होगा। तो बताइए, इसको हम लोग पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? आराम से। लेकिन इतना टेंशन नहीं है, आपको जो गुना करने पे आएगा इसको भी क्या करना, ऐसे गुना करके बाय ऑप्शन ले। अब ध्यान देना, यहाँ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? 4 दुनिया भूल गए क्या इनका? 4 दुनिया 4 दूनी 8, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 188। और यहाँ पे क्या छिपा रहता है, 188। और कितना होता है, 189 बटा कितना 2। अच्छा बताइए, इसको अभी हम क्या करते, गुना करते कि नहीं गुना करते? तो काट 2 चौके कितना होता है 8, 9 चौके कितना होता है 9 चौके अभी होता है ना 9 चौके 36। इसका कहीं क्या रहा है 6, और यहाँ कहीं क्या रहा, तो मतलब बाय ऑप्शन नहीं था। देखिए 5 वाला 5 बोल रहा है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपाती 1.4 अनुपात x। और x का मान पूछा है क्या होगा, x का मान पूछा क्या होगा, हम नहीं बता पाएंगे क्या? अच्छा बताइए, अभी हम जानते हैं कि इसको भूल जाए कि पॉइंट है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन इसको क्या करना, सामने सामने गुना करना है कि नहीं? अब गुना जानते हैं कि 14 और यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है कि नहीं? तो इकाई क्या दिया हमको, इकाई क्या दिया हमको? तो बताइए, जब इकाई यहाँ 6 दिया तो यहाँ पे भी इकाई 6 देगा कि नहीं देगा? तो बाय ऑप्शन सोचिए ना कि कौन होगा। तो बाय ऑप्शन क्या 49 होगा क्या? देखिए 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 6 दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेकिन बाबू ध्यान दो कि अगर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो जो ये दूर दूर का भी क्या ले पॉइंट लेगा कि नहीं? काय को संख्या पॉइंट लगा, काय को संख्या पॉइंट लगा, तो जो यहाँ पे भी काय को संख्या पॉइंट लेगा, तो दिक्कत है। आप ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 2 49 क्या होगा, 9 चौके 36, 6 दे रहा है कि नहीं? काय के बाद पॉइंट लगा, कोई दिक्कत? बोरा 6 नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3। फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है, कितना दिया 4:5। पूछा ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा? हम नहीं बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अरे कौन सा है बताइए, कौन सा क्वेश्चन से? बैलेंस ऑफ रेशियो। बताइए बैलेंस ऑफ रेशियो, आपको ए सी पूछा है तो हमको बताइए ए बी सी निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? और जब ए बी सी निकालेंगे तो हम ए का मान नहीं बता सकते क्या, सी का मान नहीं बता सकते क्या? अच्छा बताइए, हम पहले ही बोल दिए थे कि कौन गड़बड़ है, बी, क्योंकि इसी को बैलेंस करना है। अगर बी को 4 लिखेंगे तो ये फिर कर जाएगा कि 3 लिखो, इसको लिखेंगे तो ये कर जाएगा कि तुम 4 लिखो। दिक्कत है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ रेशियो। तो सोचिए कि बी को हम किसके साथ गुना करें जो बी समान हो जाए, किसके साथ गुना करना होगा? अपने मन से कर सकते हैं, रेशियो के मान में कोई चेंज नहीं होगा। बताए थे कि नहीं बताए? तो कितना होगा 3 4
12। इसको भी किससे? 3 से। 3 बचे 15। कोई दिक्कत? अब अगर 3 को हम 12 नहीं बना सकते हैं क्या? किससे गुना करना होगा? 4 से। 3 चौके 12। इसको किससे? 4 से। 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ए का मान कितना हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है, अभी तो ये चीज सीखे, लेकिन E8 को क्या पूछा फर्स्ट और C तो क्या पूछा। अब याद कीजिए, हम एगो बात सिखाए थे कि एग्जाम में जानबूझ के फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो इतना नौटंकी करने का कुछ टेंशन है? इतना नौटंकी करना है हमको। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो हम भी सबको क्या करेंगे? बट्टा में लिखकर आपस में क्या करेंगे? गुना करके काट देंगे। और नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना होता, नीचे नीचे गुना होता, जानते हैं कि नहीं? 4 दुनिया 8, 3 बचे 15। देखिए दिक्कत है किस केस में? किस केस में? पीछे वाला खाना खा के ना है, अभी नटी सुखा देंगे हम, एकदम नटी सुखा देंगे, पता नहीं आपको। अच्छा देखिए, ए अनुपात बी लिखा है कितना? 3। आपको पूछा क्या है? ए अनुपात डी पूछा कि नहीं? ए अनुपात डी पूछा मतलब क्या पूछा? तो हमको बैलेंस करने का जरूरत है, हमको बैलेंस करने की जरूरत है। नहीं समझ में है जरूरत? 10 बार बोली बैलेंस करने की जरूरत है जरूरत? 10 बार बोली। अब बताइए, हम बोले थे कि अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? बट्टा में। इसको हम लिख नहीं सकते हैं कि 3/4 गुना करके कितना लिख सकते हैं? 2/5। इसको कितना लिख सकते हैं? 3/5। और जो कटेगा उसको काटना है कि नहीं काटना है? 2 दूनी 4। अब कटेगा कोई नहीं, ऊपर ऊपर गुना होता, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। और देखिए यहाँ पे 5 बचे 25, 25 दूनी तो 9 अनुपात 50 ऑप्शन में। कोई दिक्कत? लास्ट में देखिए 9 नंबर ए अनुपात ई। आपसे क्या पूछा? फर्स्ट और लास्ट हम नहीं बना सकते क्या? देखिए इसका ये बनाने का क्वेश्चन का तरीका ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं। हम आपको क्या बोले कि कितना भी भारी क्वेश्चन काहे नहीं रहे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको पूछा ए अनुपात ई क्या होगा तो हम नहीं बता सकते हैं क्या? और हम बोले कि अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? तो कितना हो जाएगा? 5/9। और जितना भी अनुपात में दिया है सबको बट्टे में लिखकर आपस में क्या करना है? गुना करना है। तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 2/3। उसके बाद कितना हो जाएगा? गुना 2/5। अब बताइए जो कटेगा वो काटना है। ये कितना सुंदर काट रहे हैं, 5 5 खत्म। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो 4 दुनिया 8, 8 दुनी 16 लिख सकते हैं कि नहीं? और देखिए 9 दिया 27 और 27 दिया कितना? 81। कटेगा क्या? नहीं है। देखिए बोल रहा है यदि ए बी को 40% अधिक, थ्योरी में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्रतिशत का केस में ए बी को 40% अधिक, बी सी को 20% कम, तो ए सी पूछा। ए सी अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए सी और ए बी का, तो कौन कौन है? ए बी है। पहले ए बी है कि नहीं? बोलते ए बी से 40% अधिक। कौन अधिक है? कौन अधिक है? क्या परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? कौन अधिक है? तो बता बी का मान हम कितना मानते थे? जब कहाँ से देंगे? अपना मैं घर से, बाप घर से। बोलिए आपको क्या करेंगे? 100% रखना है कि नहीं? बोलते ए बी से 40% अधिक है तो कुल कितना प्रतिशत होता है? तो अगर बी 100% होगा तो ये पूरा 40% अधिक है बी से, तो कितना हो जाएगा? 140। कोई दिक्कत? तब नहीं अनुपात में हुआ कोई दिक्कत? अब ध्यान दें यहाँ पे इसको काट सकते हैं। प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म, 2 7 14, 2 बचे 10। ऐसे समझिए ये अपने इसका सिस्टम समझ जाए, अपने आप ही कटने लगेगा। टेंशन है, गेम देखें, गेम ऐसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि बी सी से 20% कम। अब फिर से वाला बात किया बी और एगो सी है, तो बोल रहा है बी सी से 20% कम। अच्छा कम और बेसी कहाँ से हो? कम और बेसी कहाँ से होगा? परसेंट से होगा। तो बताइए अगर बी सी से बोल रहा है, बी सी से क्या परसेंट देगा? क्या कौन कम है? 20% बी कम है। तो बताइए अगर सी 100% होगा तो बी बोल रहा 20% कम है, तो क्या परसेंट कम? तो 80% होगा, ये कम है तो होगा क्या परसेंट? 80%। तो इसको अनुपात में बता देंगे। प्रतिशत 0 0, 2 चौके 8, 2 बचे 10। आप बताइए आप नहीं कर सकते हैं क्या? आपको क्या पूछे? ए अनुपात सी पूछा, तो या तो आप बैलेंस कर लीजिए या तो केची गुना कर लीजिए। क्या कि आपको क्या पूछा? फर्स्ट और लास्ट। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7/5 गुना 4/5। तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 चौके 28, 5 बचे 25। ऑप्शन में ये आपको बोल रहा है 17 बोल रहा है। एम का मतलब क्या होता है? गुना। एम का मतलब क्या होता है? गुना। क्या परसेंट? अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में
100 बट्टा में 100 बराबर है कि नहीं? बराबर। n का मतलब गुना 20%, 20% प्रतिशत आता है 100। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ 100 खत्म, 100 खत्म। अब बताइए यहाँ पे बराबर बराबर काट सकते हैं? डर लग रहा है काटने में? 5 या 15, 5 के 20, कोई दिक्कत, काट देंगे ना। अब बताइए यहाँ पे 3m हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 4m। कितना सुंदर हो रहा है। अब बताइए आपको अनुपात में पूछा है तो याद कीजिए, क्या हो जाएगा? रिवर्स 4:3। कोई दिक्कत? कितना क्वेश्चन इसमें टोटल? 91 है ना? 91 नहीं, 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन पढ़ना है। फिर असाइनमेंट पे और क्वेश्चन पढ़ना है यही चैप्टर का, मेरे असाइनमेंट। फिर जाकर टेस्ट देना। हटा दे इसको। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? देखिए 18 वाला बोल रहा है a अनुपात b दिया है 5:7, c अनुपात d दिया है, कितना दिया? c अनुपात d कितना दिया? 2a अनुपात 3b दिया कि नहीं दिया? तो पूछा ac अनुपात bd क्या? हम डर गए क्या? अब यहाँ पे बाबू ध्यान दो, आप ही लोग फोकस करो। a b का मान ठीक है दिया है, a b का मान ठीक दिया है। a c हम क्या पूछा था? CD ना पूछा था, BD पूछा था ना। आप खुद देखो यहाँ पे कि AB 5:7, CD 2A बराबर 3B। अब बताइए यहाँ पे 2 है, देखिए 2 के साथ क्या दे दिया? अल्फाबेट A दे दिया, और 3 का साथ क्या दे दिया? B। तो बताइए A और B का कुछ मान होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे कहाँ से होगा? आपको ध्यान देना है, A का मान यहाँ दिया है कि नहीं दिया, और B का मान दिया है कि नहीं दिया। शुरू वाला शुरू का वाला मान, दूसरा वाला दूसरा का वाला मान, कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना, यहाँ पे A का मान हम बैठा सकते हैं। अब बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? बीच में क्या है? गुना। तो बोलिए ना। तो बताइए यहाँ पे A का मान क्या है? 5, अब बीच में क्या है? गुना। तो 5 गुनी कितना हो जाएगा? 10। और B का मान कितना है? 7। तो 7 के कितना? 21। बताइए C और D का मान कितना हो जाएगा? 10:21। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा देखिए A B C D सब तो अलग अलग है, किसी को बैलेंस करने का जरूरत है हमको? है किसी को जरूरत? A B C D सबको अलग अलग मान दी, किसी को बैलेंस करने का जरूरत नहीं। आपको क्या पूछा? B D। A का मान कितना? A का मान कितना? 5। बीच में का गुना। C का मान कितना? C का मान कितना? 10। 10 × 50। कोई दिक्कत? अनुपात B का मान कितना? B का मान कितना? 7। D का मान कितना? 21 सतह 147 है ऑप्शन में। हटा दे इसको, कोई दिक्कत? मनीषा कुमारी को आप लोग सम्मानित करने के लिए रेडी रहिएगा। दिल में जलन से आग भड़कना चाहिए, उसका प्रति नहीं, उसका प्रति नहीं। जॉब हमको भी जल्दी चाहिए। काहे कि देखो बाबू, वो भी आप ही लोग का साथ आई थी, वो भी जीरो थी, आप भी जीरो थे। आप धीरे वो जैसे जैसे एक ही रूम था, एक ही टेबल था, एक ही मेरा थपना था, उसको अलग हम थपना दिए थे का पढ़ाने के लिए। तो आप अपने में स्टेट रहना होगा, बता रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो आगे से नहीं, वो आई थी सब बात। अच्छा वो आप ही लोग को जब आई थी, जब हम क्लास लॉन्च किए थे वो सुपर 30 का, वो शुरू में ही एडमिशन ली थी। शुरू में मतलब लगातार वो 3 महीने क्लास कर, हमको जहाँ तक लगता है एको दिन एब्सेंट नहीं किया, एको दिन। और जानते थे शुरू में जीडी का टेस्ट, आप लोग तो चले लेट से आए थे, शुरू में हमको पहचानते थे। जैसे आप आए थे, अफसर आए थे, गीता भी आए थे, सब हम लोग आए थे, अंजलि, अब लोग जय लोग सब आए थे, शुरू में आए थे ना, ये लोग बीच में आए थे ना।
तो जो शुरू आए हैं, अभी शुरू जो आए थे हम लोग थोड़ा बहुत पेत्रा का चक्कर में छोड़ भी दिए थे। पेत्रा यहाँ पे कौन देहाती जगह में पढ़ेंगे, वो छोड़ दिए थे। और जो छोड़े हैं पता चल गया है, जॉब दिला दिया आपको अच्छा से। हम जॉब नहीं दिलाएंगे, जॉब आपको करना है, आप मेहनत कीजिएगा। हम तो एक मार्गदर्शन है, हम तो डायरेक्शन देंगे, बाबू ऐसा करो, प्रेशर देंगे करो। वो बाहर वाला कुछ नहीं कर देगा, खुद करना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज देखिए 19 वाला। 19 वाला हमको बनाने का कोई जरूरत, क्योंकि यहाँ देने x अनुपात y दिया है 3:2, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर होगा। बताइए x स्क्वायर दिया है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान नहीं जानते हैं क्या? x का मान क्या है? 3 का स्क्वायर। अब बीच में क्या है, हम छोड़ दे। माइंड को देखना है, एकदम क्लीन रहना है कि सर हम इसको बना सकते हैं, छोड़ दीजिए एकदम कंफर्म, एक को चुप नहीं रहना, छोड़ दे इसको। दिक्कत उधर दिक्कत नहीं है, देखिए कोचिंग का चक्कर नहीं, पैसा देकर नहीं पढ़ा हम, मेरा रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। और चुपचाप रहिएगा तो फिर हम फाइन ऐसा मारेंगे टेस्ट में कि हम बोल दिए कि 50% लाना है, मालूम है ना। कल जो 50% नहीं लाए, 45 क्वेश्चन दिए हैं एसटीएबल से, तो हम फाइन लेंगे। हम बोल दिए क्या रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया फाइन लेना, 50 रुपया फाइन। या तो पढ़िए या तो निकलिए। हाँ रही बात कि जो स्टूडेंट क्लास नहीं की उसको हम जानते हैं, उसको पर्सनली से हम जानते हैं कि नहीं, तो उसका लिए टेंशन नहीं। आप टेस्ट देने के लिए डर से ऐसा नहीं कि 50% फाइन, हम जानते हैं आपका व्यवस्था करेंगे, लेकिन टेस्ट से नहीं डरना है। अगर आज वो लड़की डरती तो आज वहां नहीं होती, समझ रहे ना। लेकिन दिक्कत होगा पुराना कैंडिडेट का, जो शुरू से क्लास किया है एलसीएम का, तो हम लोग नहीं जो ऑप्शन करेंगे फिर समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 भी छोड़ दे हम आराम से, क्योंकि 5x और x का मान दिया है कि नहीं दिया, आराम से। x अनुपात y क्या दिया है, 6:5। 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y है कि नहीं। अच्छा बताइए बाबू, x का मान दिया कि नहीं दिया, कितना, y का मान दिया कि नहीं दिया। बस इसको सॉल्व करना है। 5x और x का मान क्या है, 6 बचे प्लस 3y का मान 5, 3 बचे 15, 30 और 15 तुरंत 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 5x का मान कितना है, 6 बचे 30 माइनस 3y y का मान कितना है, 6 बचे 5 कितना हो जाएगा, 15। 30 में से 15 क्या तो 15, क्या सही हमें पाठ है। इसको a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो पूछे a प्लस b प्लस c बराबर c का मान क्या होगा। याद करो बाबू, a प्लस b प्लस c/c का मान पूछा है, तो a b c का मान कहाँ से मिलेगा, बीच में बराबर है। और याद कीजिए बट्टा का कितना सुंदर नोट लिखा दिए थे कि जो जिसके नीचे लटका, जो जिसके नीचे लटका, तो a का मान, a का नीचे कौन लटका, b का नीचे कौन लटका, c का नीचे कौन लटका, बट्टा c का मान 7 4 12 7 4 11 3 14 बट्टा 8 दीजिए 7 12:30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। अच्छा तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती का हम फार्मूला नहीं पढ़े क्या, हमसे बाहर पूछा है क्या। तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या हो, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या हो, रूट। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपको दिया 12 और दिया है 30 तथा 30 का तृतीयानुपाती है। 30 अनुपाती का स्क्वायर क्या होगा, अनुपात b स्क्वायर बाय a। तो b का इसको क्या मान लेंगे, तो दिक्कत। अब इसका काम यहाँ यूज है इसका, तो b का मान है 30 और a का मान है 12। अच्छा ध्यान देना है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह करके, 30 का स्क्वायर बट्टा 12। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोला है एवं 9 एवं 25 का मध्यानुपाती, 9 एवं 25 का क्या बोला, मध्यानुपाती।
तो बताइए वैधानुपाती का फॉर्मूला फॉर्मूला। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे। अब बताइए इसको रूट में रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ पे क्या रखेंगे, 9। बीच में क्या है, बीच में क्या है, क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसका पूछा कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हम लगा सकते हैं इस तरह करके, कोई दिक्कत। अच्छा 30 का स्क्वायर मतलब क्या, 30 का स्क्वायर हमको पता है, स्क्वायर याद है, लेकिन आप बताइए इसको हम लिख सकते हैं कि 30 गुना 30, वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये अगर 30 का जिसका स्क्वायर नहीं है, याद नहीं है, लेकिन आपको याद है नहीं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान, कट रहा है क्या, कट रहा है ऊपर ऊपर, नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, 6 बचे 30, कटेगा, 15 बार पूरा खत्म, 15 बचे कितना हो जाएगा 75, रूट कितना हो जाएगा 9 गुना 2, इसका कितना हो जाएगा 225, सीधा लिख दे 225। और बताइए बाबू 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 75 अनुपात कितना हो जाएगा 15, कहीं कटेगा क्या, 15 के 15 बचे, क्या ऑप्शन में भारी है। वह 3 कक्षाएं, क्या कक्षाएं, पहली दूसरी तीसरी। बोलता है कि अनुपात में कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है ना। बोलता है प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, ये दूसरा टाइप का है, 40 है ना, 3 2 3 5, अच्छा नीचे वाला पढ़ दिए, उस समय भी 2 3 5 है ना। तो बोल रहे प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा जाने पर, प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक मतलब किस में, पहली दूसरी तीसरी, प्रत्येक में 40 40 40 करके बढ़ा रहा है, समझ में आया ना। तो बोलता है इतना करने पर तो हो जाता अनुपात कितना, 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है कितना, 4 5 7। आपको भी जितना भी लिखा है उसके बराबर यहाँ बैठाना है, कोई दिक्कत, यही वाला अनुपात है। यही बोलता है कि 40 बढ़ाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 2 से 4, 3 से 5 से, बोला कि नहीं बोला, कितना बढ़ाने पर, बढ़ाया ना घटाया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बोलता है 40 बढ़ाने पर इतना इतना अनुपात हो जाता है, बोला कि नहीं बोला। आपको बोला लास्ट में कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ मतलब क्या, स्टार्टिंग, शुरू वाला कौन है, यही वाला है ना, ये तो बाद में है ना, समझिए कोई बाहर नहीं है। बोलता प्रारंभ में कुल संख्या, कुल मतलब क्या होता है, टोटल होता है, कुल मतलब क्या होता है टोटल। और जब टोटल निकालने के लिए कई गो संख्या पे 3 गो, और संख्या निकालने के लिए हम लास्ट में क्या करते हैं, हम भूल रहे हैं, संख्या निकालने के लास्ट में क्या करते हैं, गुना। संख्या निकालने के लिए लास्ट में, संख्या निकालने के लास्ट में गुना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए प्रत्येक में 40 बढ़ाया जाता है, तो हम भी देखेंगे अनुपात में कितना बढ़ा रहा है, अनुपात में कितना बढ़ा रहा है, अनुपात में देखिए कैसे 2 आया, क्योंकि यहाँ जब चेंज नहीं किया प्रत्येक में, तो यहाँ प्रत्येक में चेंज करेगा, आएगा पक्का आएगा एकदम बराबर बराबर। तो प्रत्येक में देखिए कितना कितना बढ़ा रहा है, अनुपात में, अनुपात में प्रत्येक में 2 बढ़ा रहा है, संख्या में प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है, तो याद कीजिए 2 अनुपात जब 40 आया तो 1 अनुपात बराबर कितना हो 20, कंफर्म। अब बोला कि बताए कुल संख्या प्रारंभ में कितना था, तो कुल संख्या में पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकालना है कि नहीं निकालना। अब कुल मतलब होता है टोटल, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, पहली हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा 20 या 60, 20 बचे, टोटल कितना हो जाएगा 200, कंफर्म कितना हो जाएगा। ये क्या है, पहली दूसरी तीसरी। बोलता है कि 3 अनुपात है, यदि त्रिभुज का परिमाप, डरा दिया झूठ मूठ के बोल के, त्रिभुज का परिमाप कितना है, लास्ट वाला है ना, बस सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है 36, बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, अंतर का मतलब घटाओ, डिफरेंस, सबसे बड़ी और, अच्छा बताइए 3 को संख्या का अनुपात पहले सही है, नहीं है, तो पहले इसको पूछना है कि नहीं पूछना, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम 12 कितना रहेगा 12, एलसीएम कितना होगा, सीख लेना है एलसीएम 12, और सबका होता है क्या करना है, गुना नहीं पूछना है, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 दिया 12,
कितना 6 8 9। आपको क्या बोला, बड़ी और छोटी का अंतर कितना? 36। जब बड़ी और छोटी का अंतर बोलेगा तो यहाँ बड़ी छोटी कौन है? यहाँ बड़ी ये वाला है, छोटी कौन है? तो बड़ी छोटी का अंतर यहाँ कितना है? याद है ना, बोले थे कि जैसा जैसे इसके साथ करेगा हम ऐसा ऐसे इसके हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ कितना का अंतर है? 36। तो हुआ बराबर, कितना हो जाए? 12। आपको क्या पूछा लास्ट में? लास्ट में क्या पूछा? संख्या बताना है। वे संख्या क्या है? वे मतलब कै गो संख्या? तीने को है ना, 1 2 3। वे संख्या मतलब अब नहीं जानते तो पहले ऑप्शन देख के देखिए ना, कै गो दिया डाटा? 3 गो। तो लास्ट में हम क्या करते हैं? संख्या निकालने के लास्ट में संख्या निकाल लास्ट में क्या करते हैं? संख्या निकालने के लास्ट में 12 6 मुंह में तुरंत एकदम सीधा एकदम कोरोना वायरस 68 किसी को याद है? झूठे झूठे जिसके याद नहीं, झूठे मुंह पे चला जिसके याद नहीं, झूठे झूठे साथ में चलने के जाने मास्टर देख लेंगे। अगर मास्टर देख लें बवाल हो जाएगा, तो साथ झूठे झूठे कहीं चला देंगे, बोल नहीं रहे अपने से कुछ नहीं।